शांति सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है। अपनी दैनिक वर्ग तालिका के अनुसार आज स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के बीच, और आज का हमारा विषय है संत साहित्य। प्रश्न: संत एवं संत साहित्य की परिभाषा लिखते हुए संत साहित्य की विशेषताओं का चित्रण करें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज का यह वर्ग पूर्णतः संत साहित्य की विशेषताओं पर आधारित है। प्रथम प्रश्न का उत्तर है कि संत किसे कहते हैं। संत की न जाने कितनी परिभाषाएं दी गई हैं। मेरी समझ में जिनकी तृष्णाओं का हो जाए अंत, जिनकी सकल तृष्णाओं का हो जाए अंत, संसार में एकमात्र वही कहलाते हैं संत, वही कहलाते हैं संत। संत का सीधा मतलब है सज्जन और आध्यात्मिक। विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि संत शब्द सत, संस्कृत के सत शब्द का बहुवचन स्वरूप है, जिसका अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, भावुक व्यक्ति। संत का सीधा मतलब होता है विनम्र। अति विनम्रता के साथ ही संतों ने अपनी वाणी को आम लोगों के सामने परोसने का काम किया है। संत साहित्य क्या है, यह एक अलग से प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि निर्गुणीय भक्तों के द्वारा लिखा गया साहित्य ही संत साहित्य है। निर्गुणीय भक्तों द्वारा लिखा गया साहित्य ही संत साहित्य है। मित्रों, संत शब्द निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धाराओं में आता है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन संत साहित्य निर्गुण संतों के लिए ही गूढ़ हो चुका है, रूढ़ हो चुका है। इसीलिए संत साहित्य का सीधा मतलब वैसे साहित्यकारों के साहित्य से है जो निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर में विश्वास करते हैं। ऐसे संतों की श्रृंखला में जब हम देखते हैं तो हमारे भारतीय परिवेश में कबीर साहब सबसे ऊपर नजर आते हैं। कबीर के पूर्व जब हम संतों पर दृष्टिपात करते हैं तो दक्षिण भारत के आलवार संत भी हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं, जिनकी संख्या 12 है। दक्षिण भारत के ही नयनमार संत भी हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं, जिनकी संख्या 63 है। दक्षिण भारत के ही रामानुजाचार्य जी भी हमारी आंखों के सामने में बिजली के समान कौंधते रहते हैं, और आचार्यों की परंपरा में ही रामानंदाचार्य जी का भी नाम लिया जाता है, जो हमारे भारत वर्ष में आते हैं और जिनके विषय में कहा जाता है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने नवद्वीप 10 खंड। यानी कबीर साहब संत परंपरा के आदि पुरुष हमारे यहाँ माने जाते हैं। कबीर के बाद जिनकी हम गणना करते हैं उनमें रज्जब, उन्हीं में रविदास, रैदास, उन्हीं में संत मलुका दास भी आते हैं, जो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इस प्रकार से संतों ने अपने आप को समर्पित कर दिया एक ऐसी शक्ति के ऊपर जो शक्ति साकार दिखाई नहीं पड़ती है।
निर्गुण निराकार शक्ति के प्रति असीम विश्वास, यह संत साहित्य की पहली विशेषता है। संत साहित्य की पहली प्रवृत्ति है यही, निर्गुण भक्ति के प्रति आत्मविश्वास। मित्रों, विश्वास ही वह मूल है जिससे किसी भी क्रिया के फूल खिलते हैं। यहां भी विश्वास ही प्रबल है। इनकी विश्वास धारा जो है वह अनंत की ओर बढ़ती है, कहीं इनका अंत नहीं है। परमेश्वर आदि है, अनंत है, अजन्मा है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर प्रभु कर कृपा निधाना। प्रभु जो है वो बिना हाथ पांव के ही सकल काम क्रियाओं को करते हैं। उनका जन्म नहीं होता है, और जिनका जन्म नहीं होता है क्या उनका मरण होता है? उनका मरण भी नहीं होता है। तो संतों का ईश्वर, संतों की जो शक्ति है वह जन्म मरण से परे की शक्ति है, और यही संत साहित्य की पहली विशेषता हम कह सकते हैं, जो कि दृढ़ विशेषता है। दूसरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि संतों ने जितने शास्त्र ग्रंथ हैं उनका खुलकर विरोध किया, क्योंकि जितनी भी खोखली परंपराएं हैं, जितने भी अंधविश्वास हैं, सभी के मूल में हमारे आदि ग्रंथ ही तो हैं। तो इन संतों ने इन ग्रंथों का विरोध किया। इन्होंने स्पष्ट कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इन्होंने देखा कि जो वेदज्ञ हैं, जो पौराणिक हैं, जो धार्मिक हैं, आपस में लड़ रहे हैं। शैव वैष्णव को देखना नहीं चाह रहा है, वैष्णव शैव को मार गिराने की तमन्ना रखता है। ब्रह्म के उपासक जो हैं वो भी लड़ रहे हैं, शक्ति के उपासक अलग थलग पड़े हुए हैं। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार के शास्त्रों की हमें आवश्यकता ही नहीं है जो मनुष्य मात्र में विभेद करा दे। जानते हैं मानवता का सबसे पहला विभाजन हमारे इन शास्त्रों ने कहां पर किया है? सबसे पहला विभाजन इन्होंने किया स्त्री और पुरुष के रूप में अलग करके। हमारी संस्कृति अर्धनारीश्वर की संस्कृति थी, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों प्रेम भाव से रहते थे, मैत्री भाव के सहारे ही आगे बढ़ते थे। लेकिन इन जितने भी ये ग्रंथकार हो गए, इन्होंने सबसे पहला काम किया स्त्री पुरुष को अलग करने का, और स्त्री पुरुष के अलगाव से ही मानवता का विभाजन हुआ। संतों ने इसे समझा और इन्होंने कहा कि एकमात्र प्रेम भाव ही ऐसी भावना है जिसके माध्यम से मनुष्य घर परिवार ही नहीं बाहर भी अमन चैन से रह सकता है। इसीलिए इन्होंने प्रेम पर ज्यादा जोर दिया, शास्त्रों पर ज्यादा जोर नहीं दिया। इन्होंने स्पष्ट कहा, इन्होंने कहा कि राम नाम का गुण गाना ही पर्याप्त है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। स्पष्ट इन्होंने कहा कि राम शब्द जो है, जिस राम की ओर संत मलुका दास ध्यान दिलवाते हैं, वह राम शब्द मात्र शक्ति है। जो शक्ति हर जगह विद्यमान है, वह दशरथ के पुत्र के रूप में ही अवतरित नहीं हो सकती है। इन्होंने अवतारवाद का भी विरोध किया। जी हाँ, संत साहित्य की विशेषताओं में अवतारवाद का विरोध भी प्रमुख विशेषता है, प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। इन्होंने सिख धर्म में तो आपने देखा कि गुरु ग्रंथ साहब को ही ईश्वर मान लिया गया, यानी ग्रंथ को ईश्वर बना दिया गया। ग्रंथ में क्या? ग्रंथ में गुरुओं की वाणियां। किन गुरुओं की वाणियां? कबीर की वाणियां, रविदास की वाणी, गुरु नानक देव की वाणी, गुरु गोविंद सिंह की वाणी। ये जितने भी गुरु थे, इन्होंने स्पष्ट किया। यह संत साहित्य की अगली प्रवृत्ति है, विशेषता है कि इन्होंने गुरु की महिमा का बखान पूर्णतः किया।
इन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु के सिवा संसार में उद्धार करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। गुरु ही मूल रूप होते हैं। गुरु के ज्ञान से ही मनुष्य परमात्मा रूपी फूल को भी प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट कहा इन्होंने, गुरु गोविंद दो मिले काको लागहु पाए। गुरु गोविंद दो मिले काको लागहु पाए। गोविंद, मित्र मैं इस दोहे को भूल गया हूं। गुरु गोविंद दो मिले काको लागहु पाए। गुरु बलिहारी आपनो, गुरु बलिहारी आपनो गोविंद दियो बताए। अगर गुरु नहीं बताते कि गोविंद कैसे हैं तो हम जानते क्या? हम तो गोविंद को भी नहीं जानते। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संत कवियों ने गोविंद से ज्यादा बड़ा, गोविंद के ज्यादा बड़ा गुरु को मान रहे हैं। गुरु से बड़े गोविंद नहीं है और इनकी दृष्टि में जो गुरु है वही गोविंद है। तुलसीदास जी को भी यहाँ देखिएगा तो लगेगा, वो कहते हैं, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता। राम जब उठते हैं पहले माता को पिता प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं, अंत में गुरु को प्रणाम करते हैं। सीधा मतलब है कि सगुण भक्तिकारों ने गुरु को तीसरे कोटि पर रखा, पहले माँ को, फिर पिता को और तब गुरु को। लेकिन निर्गुण संत मार्गी कवियों ने, कलमकारों ने गुरु को प्रथम स्थान पर रखा, माता पिता को उन्होंने नीचे रखा। अस्तु हम कह सकते हैं कि संत साहित्य की अनेक विशेषताएं हैं। आप कृपया हिंदी साहित्य के इतिहास से इस पृष्ठ को जरूर पढ़ेंगे। करीब 10-11 विशेषताओं का रेखांकन किया जा सकता है। इसके साथ ही आज का यह वर्ग मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। ओम शांति। सा विद्या या विमुक्तये। ओम।